नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, बात करने वाला हूं आज 3 ऐसे कंपनीज के एनालिसिस पे जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। नंबर 1 वहां पे है केन्स टेक्नोलॉजी, नंबर 2 सीजी पावर। ये दोनों ही जो है वो सेमीकंडक्टर रिलेटेड अपने बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं और डिक्सन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो ये डायरेक्टली सेमीकंडक्टर बिजनेस में नहीं है, बट ये मोबाइल्स की जो असेंबली करता है उसके कारण इसका भी अभी ट्रेंड जो है वो काफी ज्यादा सॉलिड है और हर कोई जानना चाहता है कि इसके ऊपर क्या एनालिसिस निकल के आती है। तो तीनों का डिस्कशन करने वाले हैं। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक लर्निंग और इंफॉर्मेशनल वीडियो है जिसको आप देखें और समझें। डिसीजन आपका होगा, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ भी काम करते हैं बिना सोचे समझे, बिना रिस्क रिवॉर्ड को समझे, आपको भारी नुकसान हो सकता है। मैं सिंपल बात आपको बता देना चाहता हूं। चलिए फिलहाल चलते हैं इनके चार्ट्स पे और इनके बिजनेस मॉडल को देखेंगे, थोड़े बहुत फंडामेंटल्स को समझेंगे। सबसे पहले आपको केन्स का डाटा हमारे सामने नजर आ रहा होगा। केन्स का डाटा जो दिख रहा है, इस पे आपको दिख रहा है कि करेक्शन के बाद में वापस रिकवरी आ चुकी है। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझिए, बिकॉज बहुत से लोगों को तो बिजनेस मॉडल ही नहीं पता कि केन्स जो है वो करता क्या है। आइए, सबसे पहले मैंने इंग्लिश में टाइप कर रखा है ताकि आपको इजीली दिखेगा। केन्स क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में काम करती है। अब इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहता हूं। ओईएम और ओडीएम, इसके दो टाइप के काम है, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर सकती है और उसकी ओडीएम यानी डिजाइन में देकर उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकती है। तो दोनों ये बिजनेस जो है वो केन्स करती है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। अगर कोई स्मार्टफोन कंपनी अपने फोन्स का मैन्युफैक्चरिंग केन्स से करवाती है तो केन्स उसका डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों प्रोवाइड कर सकता है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड है एंड टू एंड सॉल्यूशन। अब एंड टू एंड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझो। मॉडल जो वो एंड टू एंड सॉल्यूशन देना है जिसमें प्रोडक्ट डिजाइन, पीसीबी क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। मॉडल की यहां पे डिजाइन आ जाएगी और उसकी पीसीबी असेंबली यानी कि उसको टोटल प्रिंटेड आउट सर्किट बोर्ड पे लगाना। उसके बाद में टेस्टिंग, फाइनल असेंबली, सप्लाई चेन मतलब उसकी डिलीवरी तक का इंश्योरेंस कर सकती है। सब कुछ इंक्लूड रहता है। ये कंपनीज को रिलायबल पार्टनर मिलता है जो उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को हैंडल कर सके। किसको? जो कंपनी इससे अपना काम करवाना चाह रही है उसको। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी अपना मेडिकल डिवाइस लॉन्च करना चाहती है, मेडिकल डिवाइस, तो केन्स उनको प्रोटोटाइप डिजाइन करने से लेकर मास प्रोडक्शन तक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आई होप आपको बिजनेस मॉडल समझ आ गया है। दैट इज लाइक B2B बिजनेस मॉडल। एक और एग्जांपल, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, वो तो आपको भी पता है। डाइवर्स सेक्टर है, खाली एक सेक्टर में नहीं है, अलग अलग सेक्टर की जो कंपनीज है उनको ये सर्विस दे सकती है। ऐसा नहीं कि खाली ऑटोमोटिव कंपनीज को ही देगी, ऐसा नहीं खाली इंडस्ट्रियल यूज के लिए देगी, ऐसा नहीं खाली मोबाइल वाली कंपनी को ही देगी, किसी को भी दे सकती है। तो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर सकती है। सस्टेनेबिलिटी, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखती है और ये भी ध्यान रखती है कि लॉन्ग टर्म में आगे चले। अब एग्जांपल समझो, एक स्टार्टअप है जिसको हेल्थ मॉनिटरिंग वियरेबल डिवाइस जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया वो बनाना है। तो केन्स को क्या करेगा, उसका डिजाइन करेगा, फाइनलाइज करने के बाद में उस डिवाइस का पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है वो बनाएगा और फाइनल प्रोडक्ट असेंबली करने के साथ साथ, देखो आगे क्या लिखा है, डिलीवरी भी इंश्योर कर देगा। तो ये केन्स का बिजनेस है, टोटल B2B बिजनेस है। यानी ये आपके और मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे पास जो डिवाइसेज आते हैं या हमारे पास जो कोई भी हम कह सकते हैं कि डिवाइस आ रहा है, हो सकता है वो केन्स से होके गुजरा हो और हमारे पास आया हो। अभी ये ट्रेंडिंग में क्यों है, उसका रीजन है कि ये जो है अपनी एक ओसेट फैसिलिटी सानंद गुजरात में लगाने वाले। ओसेट का मतलब हो गया है यहाँ पे आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग जो होगी उसका मतलब होता है ओसेट। तो वो सारी की सारी फैसिलिटी ये सानंद में लगाने वाला है, जिसकी वजह से इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, वो भी हमें देखना है। सीजी पावर के ऊपर बाद में आते हैं, पहले केन्स का थोड़ा फंडामेंटल और देखो, फिर सीजी पावर की बात करेंगे। केन्स के फंडामेंटल में देखो, कंपनी का मार्केट कैप 44,000 करोड़ का है। मुझे इससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत इससे है पी रेशियो जो है वो 140 से ज्यादा का है। अब एक्चुअल में यहां पे इन्वेस्टर्स की थिंकिंग क्या होगी वो हम चार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं, बट वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। लुकिंग एट द पी रेशियो एंड आरओई और आरओसी को देखते हो, भी वैल्यूएशन तो एक्सपेंसिव है, आप इसे चीप वैल्यूएशन नहीं कह सकते एज पर द फंडामेंटल। अब मार्केट आगे की चीजों को लेकर अभी से वैल्यूएशन दे रहा है, यानी कि आगे का ट्रेंड पहले ही प्राइस में फैक्टर्ड इन कर रहा है, ये आप ध्यान रखिए। अगर 52 वीक हाई देखें तो ये निकल के आ रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो जो है, पीबी रेशियो, वो भी 10 के आसपास है। तो ये वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, ध्यान रखो। फाइनेंशियल्स के ऊपर आते हैं, यहां समझिए। जून लास्ट ईयर में था 532 का यहां पे हमारे पास में सेल्स। और बहुत से लोग, देखो पहले एक बार इस पे जाने से पहले बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो फाइनेंशियल डाटा के लिए। तो देखो प्लेटफॉर्म का नाम है स्कैनएक्स, जिसको मैं यूज कर रहा हूं। क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि मुझे इसका ना थोड़ा एक ग्राफ फॉर्मेट है ना, ये ठीक लगता है। बहुत से लोगों ने लास्ट वीडियो में पूछा था, मैं फिर रिमाइंड करा दूं। देखो मुझे जहां पे अच्छे डाटा मिलते हैं अपने को वो देखना है, किसी से कोई मोह तो है नहीं। तो ये डाटा यहाँ पे अच्छे मिलते हैं कि रिवेन्यू मार्च में कितना था, अभी कितना है, पूरे ग्राफ फॉर्मेट में आ जाता है। तो एक एक को सिंगल हैंडली एनालाइज नहीं करना पड़ता। चलिए यहाँ पे आइए, तो ये जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम मैंने आपको दे दिया, दैट इज स्कैनएक्स। ये मैं अभी यूज कर रहा हूँ। अब देखो
लास्ट ईयर जो यहां पे हुआ था ये था 532 करोड़ का सेल और प्रॉफिट था 51 करोड़ का। इस साल क्या हुआ है भाई 700 करोड़ का सेल, तो यानी ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट घटा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। मार्जिन्स के अंदर सिमिलरिटी है, पिछले साल से तो अभी बढ़े हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिमिलर है। सेल्स को देखा जाए तो लगभग 30% ड्रॉप है यहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, लेकिन ट्रेंड में क्यों है, सिंपली बात यह है सेमीकंडक्टर बिजनेस में इसकी एंट्री होने वाली है डायरेक्टली, जिसकी वजह से ये ट्रेंड में आ रहा है और ये इसकी जो फैसिलिटी लग जाएगी उसके बाद में उम्मीद ये है कि इसके रिवेन्यू को जबरदस्त जंप मिल सकता है। दैट्स व्हाई मार्केट हाई वैल्यूएशन दे रहा है। अभी देखो मैंने आपको ये नहीं बताया कि बाय सेल क्या करना है क्या नहीं, मैं सिर्फ आपको डाटा समझा रहा हूं जो आपको समझने चाहिए। अब देखो यहां पर एक काम और करते हैं, एनुअल डाटा देखो, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्या थी वो समझ लीजिए। दिस इज द हाईएस्ट एवर रेवेन्यू जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, जो अभी आ रही है वो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, इतनी रेवेन्यू कभी नहीं आई। नेट प्रॉफिट क्या है, तो ट्रेलिंग 12 मंथ के नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कंपनी के अंदर ग्रोथ तो दिख रही है, ये तो पता है, लेकिन इतने बड़े वैल्यूएशन पे क्या ग्रोथ सस्टेन करेगी, चार्ट पे उसकी बात करेंगे। शेयर होल्डिंग पे आते हैं। राइट नाउ शेयर होल्डिंग क्या बोलती है, शेयर होल्डिंग कहती है प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा चुपके से 4% कम कर चुके हैं। और किसको दिया है भाई, एफआईआईस को दिया, नहीं दिया, किसको दिया, ये डीआईआईएस को दिया, पब्लिक को दिया नहीं, पब्लिक को भी नहीं दिया, तो किसके पास गया, डीआईआईएस के पास गया। डीआईआईएस कौन है, म्यूचुअल फंड्स है, उसके पास किसका पैसा है, आपका और मेरा पैसा है, तो उनकी यहां पे एंट्री हुई है, प्रमोटर चुपके से बेच चुके हैं। अब देखो प्रमोटर्स ने क्या अभी बेचा है या पीछे भी बेचा है, दैट इज द मैटर ऑफ डिबेट। यहां पे आइए, सो दिस इज द प्रमोटर्स डाटा, यहां पे चलिए ये देखते जाइए। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग का एक पूरा ट्रेंड है, यहां पर होल्डिंग देख लीजिए, अप्रैल 22 में क्या थी, उसके बाद में होल्डिंग कम हुई क्योंकि आईपीओ के बाद में इनको कम करना ही था, 75 करना था, फिर 63 होती है, 63 के बाद में वो काफी टाइम तक 63 रहती है, फिर ड्रॉप होती है दिसंबर 23 में 57 होती है, और उसके बाद में जो ड्रॉप आया है दिसंबर 23 के बाद में वो अब आया है मेजर ड्रॉप 53% का, यानी 53% तक होल्डिंग आ गई है, 4% का ड्रॉप है। चार्ट पे चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक, चार्ट क्या बोलता है, वहां कंप्लीट पिक्चर एनालाइज करते हैं। ये आ गया हमारे सामने चार्ट, ध्यान से देखना और इसमें थिंकिंग समझना, इन्वेस्टर्स की थिंकिंग क्या है। और मैं कोई कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, कंपनी बढ़िया है लेकिन वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, सिंपली इतना ध्यान रखना है। राइट नाउ एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के पास है, जिस रेजिस्टेंस जोन को शायद जनवरी 2025 में टच किया गया था। सो वी आर नाउ इन द सितंबर 2025, सो वी कैन से दैट इज 8 to 9 मंथ कंसोलिडेशन, और इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, चांसेस है, देखो 1 अटेम्प्ट हो चुका है, यहां पे एक अटेम्प्ट और हुआ, यहां पे एक अटेम्प्ट और हुआ ऊपर जाने का, लेकिन इस रेंज में आके बेचारा अटक जाता है। तो यहां पे डायरेक्ट ब्रेकआउट की कंडीशंस तो नहीं है, ब्रेकआउट ठीक हो रहा है, यानी कि हम ये क्या हम कह सकते हैं कि यहां पे फ्रेश स्विंग के सेटअप्स हैं, तो आंसर इज यस, फ्रेश स्विंग्स के सेटअप हैं। जो बुल्स फ्रेश स्विंग के लिए इसको देखते हैं उनकी वॉच लिस्ट का पार्ट हो रखा होगा फिलहाल के डेट में। अब आइए, ये हमने समझा, इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, सो दिस लेवल, यहां पे मैं एक लाइन लगा देता हूं, चलिए ये हम लाइन उठाते हैं यहां से, आपको बहुत इजी तरीके में समझ आ जाएगा, इजी वे में। यहां पर हमने एक लाइन लगा दिया, ये जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल, आप ऐसा समझो, पीछे यही लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अप्रॉक्सीमेट 6000, और अभी यही लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। सो दिस इज द शॉर्ट टर्म सपोर्ट, यानी कि ये शॉर्ट टर्म प्लेयर्स का सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म बुल्स का। व्हाट अबाउट द लॉन्ग टर्म, सो लॉन्ग टर्म बुल्स जो है उनका सपोर्ट राइट नाउ ये पॉइंट होना चाहिए एज पर माय एनालिसिस, और उसका प्राइस निकल के आता है 5300 अप्रॉक्सीमेट। सो 6000 इज द शॉर्ट टर्म सपोर्ट एंड द लॉन्ग टर्म सपोर्ट इज 5300। अभी की डेट में पोजीशन क्या है, तो स्टॉक इज एट द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, सो चांसेस आर वेरी हाई कि अगर ब्रेकआउट के पॉइंट पे है तो यहां से एक नया ट्रेंड की शुरुआत होने की कोशिश हो सकती है। बट ध्यान रखिए स्टॉक मार्केट है, यहाँ कोई गारंटी नहीं है, इसके नीचे ट्रेंड वीक होते ही काम खत्म हो जाएगा। अब कोई किसी को कंफर्ट है क्या कि 140 की पी का स्टॉक है उसमें उसको स्विंग करना है कि नहीं करना, दैट इज पर्सनल चॉइस। मैं तो बिल्कुल नहीं कहता हूं कि किसी को करना है या नहीं करना है, दैट इज पर्सनल चॉइस। किसी को कंफर्ट है क्या कि 140 की पी का स्टॉक हो और वो लगातार इतनी अप ट्रेंड में रहा हो, नीचे से लगातार 140 की पी पे है, हालांकि आगे उसमें ग्रोथ भी दिखती है बट स्टिल 140 की पी रेशियो है उसका, तो उसको क्या कंफर्ट है क्या विद दिस इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां से यहां कि वो देख पाए, उसका पर्सनल विजन हो सकता है। कोई आपको बता नहीं सकता कि आपको ये लेना है, आपको वो लेना है, वो आपके रिस्क एपेटाइट पे होता है। तो इसलिए मैं उसके रिगार्डिंग आपको नहीं बता रहा हूं, ट्रेंड को समझ लो। इसके नीचे जब तक नहीं आता शॉर्ट टर्म का ट्रेंड खराब नहीं है, इसके नीचे नहीं आता तब तक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड खराब नहीं हो सकता। तो ट्रेंड ये है, ऊपर में एक रेजिस्टेंस ये होगा और दूसरा रेजिस्टेंस ये होगा, इसको आप मार्क कर सकते हैं। सो हम ट्रेंड को देख चुके हैं कि ट्रेंड स्टिल बुलिश है। वीकली कंफर्म कर लेते हैं। इफ वी चेक ऑन द वीकली चार्ट, यहां पे देखो
जूम किया इसको। सो वीकली भी देखो ट्रेंड तो यही बता रहा है कि हाँ ट्रेंड जो है वो साइडवेज टू बुलिश हो रहा है। अब एक तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रेन जो है वो एक स्टेशन से रुक के दूसरे स्टेशन पे जाने की तैयारी कर रही है, और इसके नीचे आते ही शॉर्ट टर्म सपोर्ट खराब और इसके नीचे लॉन्ग टर्म खराब। कितना टाइम लेगा ऊपर का क्या होगा किसी को नहीं पता, हमें खाली ट्रेंड पता है एंड वी आर डिस्कसिंग दैट ट्रेंड ओनली। मंथली कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कुछ नई चीज जानकारी मिल रही है क्या मंथली पे। नो, मंथली चार्ट पे भी आप देखेंगे कि प्रीवियस मंथ के लो के नीचे क्लोज होने को तैयार नहीं है, दैट इज वेरी गुड, यानी कि मंथली चार्ट भी कह रहा है कि स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है। अब एक चीज समझ लो, वैल्यूएशंस कैसे हैं भाई, मेरे को वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव। अब उसके लिए आप फ्यूचर की गाइडेंस दे दो चाहे कुछ भी दे दो, प्रेजेंट डेट में वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। अब ये पूछा जाए टेक्निकल्स कैसे हैं, तो टेक्निकल्स आर बुलिश, और उसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सपोर्ट मैंने दोनों बताए हैं। अब एक चीज मुझे बताओ, इमेजिन करो कि जो स्मार्ट प्लेयर पहले से यहां बैठे हैं उनको पता है कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, लेकिन वो क्यों बैठे होंगे, इसलिए बैठे हैं कि ट्रेंड जब तक बुलिश है वो नहीं छोड़ेंगे। मेरे हिसाब से जो भी स्मार्ट प्लेयर पहले से इसमें बैठे होते हैं उनका एक ही विजन होता है कि जब तक ट्रेंड बुलिश है अब तक राइड करना है। क्यों? ट्रेंड तभी खराब होगा जब उन स्मार्ट प्लेयर्स को कोई न्यूज आएगी कि कोई प्रॉब्लम है, और अब जो है ग्रोथ का एक बार का चांस खत्म हो गया, या फिर जितनी ग्रोथ दिख रही थी उतनी आ चुकी है, अब इससे ज्यादा उनको कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही, तभी होगा। तो उस पॉइंट के लिए हमें इसका ध्यान रखना है, दिस इज द पॉइंट। इसके नीचे रिव्यू किया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसके नीचे आते ही जिंदगी भर के लिए स्टॉक खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रिव्यू करना चाहिए इसके नीचे लॉन्ग टर्म और इसके नीचे शॉर्ट टर्म, डिपेंड करता है किसका विजन क्या है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो इसके ऊपर है जब तक सही ही माना जाएगा। सो अब आपको इसमें आइडिया लग गया होगा कि बुल्स की थिंकिंग क्या है। अब चलते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर, दैट इज सीजी पावर लिमिटेड। आइए उसके ऊपर बात करते हैं, और पहले उसका बिजनेस मॉडल मैं आपको समझाना चाहूंगा। आइए सीजी पावर का डाटा यहां देखिए। सीजी पावर क्या करती है भाई, ये भी देखो कैन से मिलता जुलता बिजनेस करती है, लेकिन प्रॉपर हम ये नहीं कह सकते कि एक ही बिजनेस है, बिजनेस में डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है वो देखो, ये क्या करती है, इनोवेटिव इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और उसके सॉल्यूशंस देती है। ये भी डायरेक्टली B2B बिजनेस ही करती है, और इसका जो काम है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का है। अब ये क्या करती है उसमें देखो, ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स, स्विच गियर्स, सर्किट ब्रेकर्स, जनरेटर्स और ट्रांसमिशर्स जो है वो इसके मेन बिजनेस का पार्ट होते हैं। ये उनके कंपोनेंट्स भी बनाती है। ये प्रोडक्ट यहाँ कहाँ यूज होते हैं, पावर जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, इंडस्ट्रियल यूज के लिए होती है। यानी इसका जो काम है वो ज्यादातर इंडस्ट्रीज के लिए है सीजी पावर का, ऐसा पता चलता है। पावर सप्लाई, इंडस्ट्रीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ज्यादा है, जो उसमें कि एंड यूजर के हाथ में मुझे नहीं लगता कोई प्रोडक्ट आता है, आप समझो इस चीज को। तो इसकी मेन रिवेन्यू वहां से है। अब आइए एग्जांपल है, एक पावर प्लांट है और एक पावर प्लांट अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहता है, तो वो सीजी पावर से हाई एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्विच गियर्स को परचेस कर सकता है। तो कौन परचेस कर रहा है? पावर प्लांट परचेस कर रहा है, कोई आप और मैं नहीं कर रहे हैं, बस इसका ध्यान रखिए। आगे समझिए, पावर सिस्टम एंड सॉल्यूशंस जो है वो भी देती है। यहां इसका एग्जांपल देखो, एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो सोलर प्लांट सेटअप करना चाहती है, सोलर प्लांट लगाना है, तो सीजी पावर उसकी क्या हेल्प करेगा, पावर जनरेशन इक्विपमेंट में जो भी चाहिए और कंट्रोल सिस्टम में जो भी इसको हेल्प हो सकती है वो सीजी पावर करेगा। किसको कर रहा है? B2B बिजनेस को ही कर रहा है। ओके, आगे समझिए नेक्स्ट और देखते हैं, ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। तो देखो वो भी आएंगे ही आएंगे जब आपका इतना बड़ा काम होगा, इंडस्ट्री से रिलेटेड ही काम है। आगे समझो, एक फैक्ट्री है जो ऑटोमेशन चाहती है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, सीजी पावर उनको मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम, वापस देख लो, मोटर्स एंड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करेगा जो उनकी मशीनरी को एफिशिएंटली ऑपरेट करने में मदद करेगा। क्लियर हुआ? एकदम साफ साफ लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके भी आगे देख सकें। अब आइए यहां पर इसका भी जो ट्रेंड है वो क्यों हो रहा है, देखो ये सारे एग्जांपल है रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह के, कितने ही ले लो चाहे, लेकिन हाँ यहां पे देखो इसका ट्रेंडिंग क्यों हो रहा है ये समझना। यहां क्या हो रहा है, सीजी पावर अपनी सब्सिडरी सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड जो है एस्टेब्लिश कर रही है इंडिया की फर्स्ट एंड टू एंड आउटसोर्स, या कि ओसेट सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट है, जो ओसेट है जो वो कर रही थी वैसी, कहां पे? सानंद गुजरात में। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन दोनों कंपनीज का नाम लिया था जब वो वहां पे गए थे, तो दोनों कंपनीज का नाम लिया था, जिसके बाद तो मोमेंटम और बना था। ज्वाइंट वेंचर है विद ग्लोबल पार्टनर्स, जो कि एक जापान की कंपनी है और एक थाईलैंड की कंपनी है उनके साथ में। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि दोनों के अंदर क्यों मोमेंटम है, क्यों इनके वैल्यूएशन हाई है। ये जो है अप्रोक्सीमेटली 7,600 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो होने वाला है 5 साल के अंदर। अब इसके बेसिक लेवल फंडामेंटल्स देखिए वो क्या बोलते हैं, तो यहां हमने इसका लगाया बेसिक लेवल फंडामेंटल डाटा। आइए, सीजी पावर तो 1,12,000 करोड़ की कंपनी है, यानी लार्ज कैप स्टेटस आ चुका, आप ऐसा कह सकते हो। 24 का इक्विटी और ROC है 31 का। अब पी रेशियो इसका भी 116 के आसपास का है। देखो वैल्यूएशन तो जस्टिफाइड नहीं है आज की डेट में, सही वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर की ग्रोथ को देखते हुए मार्केट जब तक ट्रेंड बुलिश रखेगा
तब तक कहीं भी जा सकते हैं, ध्यान में रखना। आइए नेक्स्ट, प्राइस टू बुक वैल्यू 17 का है। आप बता देना कौन सी किताब में लिखा है कि वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन ट्रेंड को राइड करने वाले ध्यान रखिए, जब तक ट्रेंड बुलिश होता है तब तक उसको देखो छोड़ा नहीं जाता। पैसा कमाने का अवसर जब भी जीवन में मिले, मैंने जो सीखा है, कमा लेना चाहिए, क्योंकि बुरे समय में कोई काम नहीं आता। जितना मर्जी पैसा छाप सको उतना छापो। दुनिया आपको पैसा छापोगे तो भी गलत कहेगी, नहीं छापोगे तो भी गलत कहेगी। पैसा छाप के गलत हो जाओ। जैसे एक कहानी मैंने पढ़ी है कि लैम्बोर्गिनी में रोना अच्छा है बजाय कि सड़क किनारे रोने से। तो बेटर है कि जितना छाप सको उतना छापना है आपको, हाँ अपनी मेहनत से, ऐसा नहीं किसी के साथ गलत करके। आइए, एनालिस्ट की रेटिंग अभी भी इसकी अच्छी है। फाइनेंशियल्स पे आते हैं। ये देखिए फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, यहां समझिए। लास्ट ईयर का फाइनेंशियल डाटा जो है पहले वो देखते हैं। यहां पर ये वाला, आइए ये लास्ट ईयर का फाइनेंशियल डाटा हम देखते हैं। जून 2024 में 2260 करोड़, 15% मार्जिन और 240 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ये बढ़ के यहां पे आप देखोगे कि लगभग 20% का इंक्रीमेंट है, 20% से ज्यादा का। मार्जिन जो है वो 2% टूटे, बट स्टिल आपका प्रॉफिट नहीं गिरेगा बिकॉज आपकी सेल बढ़ी है। यहां पे आपका प्रॉफिट देखो 267 करोड़ रुपीस के आसपास का रहा। तो अब आपको एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर आएगा कि आपका 2200 करोड़ का सेल करके आपने यहां पे प्रॉफिट अच्छा किया था, और यहां पे आप करके सिर्फ 20 करोड़ 30 करोड़ का इंक्रीमेंट ले रहे हो। उसका रीजन सबसे बड़ा तो मार्जिन है, क्योंकि अगर 2% मार्जिन सेम होते तो यहां पे 58 करोड़ का प्रॉफिट सीधा सीधा बढ़ता, जिसका इफेक्ट वहां आता। तो वो नहीं है, तो सबसे बड़ा रीजन तो मेन वही हो जाता है। लेकिन ये देख लीजिए हाईएस्ट एवर प्रॉफिट क्या था, वो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सो लुक एट दिस, यहां पे चलते हैं, ये क्वार्टरली डाटा। आइए अब आप सबसे पहले रिवेन्यू को देखो। तो रिवेन्यू में क्या कोई जबरदस्त जंप है? देखो ये कह सकते हैं कि ठीक है ग्रोथ मोड पे है, बहुत कोई जंप नहीं है। लेकिन वही अगर हम नेट प्रॉफिट पे आ जाए तो एक नेट प्रॉफिट दिखता है मार्च 2021 का 993 करोड़ का, दैट इज बिकॉज ऑफ द अदर इनकम। तो उसको इग्नोर कर सकते हो। उससे पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी, फिर प्रॉफिट मेकिंग हुई क्योंकि कुछ कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स हुए थे, और उसके बाद आप देखोगे तो सबसे अच्छा प्रॉफिट जो दिख रहा है वो दिसंबर 2023 का दिख रहा है। रिसेंट के कुछ क्वार्टर्स में आप देखोगे तो मार्च 2025 में एक अच्छा प्रॉफिट इसने भी पोस्ट किया है। सिमिलरली केन्स की तरह भी उसने भी एक अच्छा प्रॉफिट पोस्ट किया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। व्हाट अबाउट दिस वन? यहां पे क्या हुआ है शेयर होल्डिंग में? चलिए यहां आ जाते हैं। ये देखिए, आजा भाई, क्यों टाइम ले रहा है? यस, यहां पे आ गया। तो हमारे पास जुलाई तक का डाटा है। प्रमोटर्स ने यहां पे भी अपनी होल्डिंग 2% से बेची है। अगर आप देखेंगे एफआईआईज उन्होंने भी थोड़ी सी बेची है। पब्लिक का जो पैसा डीआईआईज के पास है वहां पे थोड़ी होल्डिंग बढ़ी है। पब्लिक ने खुद होल्डिंग बेची है, पब्लिक की भी नहीं है। तो डीआईआईज ने सारी की सारी होल्डिंग जो है वो खरीदी है, जैसा कि आपको चार्ट पैटर्न्स पे दिख रहा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर लगभग 5 लाख है यहाँ पे अभी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चार्ट्स पे चलते हैं, लेट्स सी चार्ट क्या बोलता है, देन डिस्कस करेंगे डिक्सन के बारे में। यहां पे आते हैं सीजी पावर। यस, डिक्सन का फंडामेंटल नहीं देखेंगे, सिर्फ आपको टेक्निकल दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस थे उस पे कि टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं। आइए, दिस इज द डाटा। ये सीजी पावर का, पहले तो इसका मंथली चार्ट करके देखो, ताकि आपके दिमाग में ये आ जाए कि अभी अपनी कौन सी जर्नी कंप्लीट कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द मंथली डाटा। वॉल्यूम को हाइड कर देते हैं भाई, ये लीजिए, देखो ये मंथली डाटा है। सो ये इतने टाइम से चला ही नहीं था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चला ही नहीं था 2007 से लेके, अगर आप देखें ओवरऑल तो चला ही नहीं था 2021 तक। यहां पर तो एक लॉस मेकिंग स्टॉक था। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि वो सीजी पावर को अभी देख रहे हैं साल 2 साल से, उनको हिस्ट्री पता ही नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो इतने साल का जो इसका कंसोलिडेशन जो हुआ उसके बाद जब ये रिटर्न दे रहा है, तो अगर आप एवरेज सीएजीआर निकाल लें तो 15% के आसपास का सीएजीआर आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, उतना ही सीएजीआर आना है। 15 लास्ट टू लास्ट 20 आ जाएगा, इससे ऊपर नहीं आने वाला है, जो कि म्यूचुअल फंड भी आपको देता है। सो ऐसा नहीं कि किसी भी वैल्यूएशन पे कुछ भी लेना, क्योंकि जिन्होंने किसी भी वैल्यूएशन पे कुछ भी लिया है उनको रिटर्न तो मिला, 18 साल बाद मिला है, ये ध्यान रखना। तो ये नोट करने वाली चीज है कि हम क्या उस टाइप के इन्वेस्टर हैं, या हम ट्रेंड वाले इन्वेस्टर हैं, या हम स्विंग वाले प्लेयर हैं। खुद को डिसाइड करना होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मंथली चार्ट चलिए सबसे पहले खुला हुआ है। सो मंथली ट्रेंड इज बुलिश, एज यू कैन सी। स्टॉक गिरा, गिरने के बाद में साइडवेज, ब्रेकआउट, अगेन साइडवेज, अगेन ब्रेकआउट। सो द ट्रेंड इज बुलिश, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या बुलिश है तो हमेशा बुलिश रहेगा? आंसर इज नो। तो हमें क्या डिसाइड करना है? ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट, वो कौन सा होगा? एज पर दिस डाटा आई कैन से दिस इज द ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 650। दिस इज द ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट जिसका हम अपने ध्यान में लगा के रख सकते हैं। अब आइए वीकली चार्ट देखते हैं वो क्या बोलता है। लुक एट दिस, ट्रेंड अभी भी इसका भी बुलिश है क्या? तो आंसर है बुलिश तो है, ये तो हम मना नहीं कर सकते बुलिश नहीं है। सो देयर इज अ काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न, देन स्टॉक यहाँ पे एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम बनाता है, उसके ऊपर आता है, बड़े रेजिस्टेंस के पास जा चुका है। यानी कि फ्रेश अगर कोई यहाँ पे बुल्स आएंगे तो वो बुल्स कब आएंगे? बुल्स आएंगे इनके ऊपर, फ्रेश बुल्स जो है वो इसके ऊपर इसकी
ट्रेंड को एक्सेलरेट करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट 2 रेजिस्टेंस आपके सामने हैं, ये हमें पता चला। इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द ट्रेंड रिवर्सल यही रहने वाला है, अप्रॉक्सीमेट 650 640 के आसपास है, आप 650 राउंड फिगर में पकड़ सकते हैं। सो दिस इज द शॉर्ट टर्म सपोर्ट, जो पीछे भी एक सपोर्ट था। राइट नाउ क्या मैं इसका लॉन्ग टर्म कोई बता सकता हूं? तो लॉन्ग टर्म बहुत नीचे है फिलहाल, मैं उसके ऊपर कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा। दैट इज अराउंड 520 रुपीज, तो बहुत नीचे वो एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। सो हमें खाली अगर देखना ही है तो 650 के लेवल को एक बार ध्यान में रखना चाहिए, और अपनी लर्निंग के लिए हम इसे लगा के देख सकते हैं। 650 शैल बी एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट इन दिस। अब ये कंफर्म हुआ हमें, डेली कन्वर्ट कर लीजिए और देखिए यहाँ पे कुछ नई चीज आ रही है क्या, वो हमें देखना है। सो डेली चार्ट पे भी वी कैन से कि यस, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के पास आया है। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, यहां से एक तेजी बनी, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या कुछ करके नए ट्रेंड के लिए इसके ऊपर आना जरूरी होगा। सो हमें आइडिया तो लग गया है कि ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड बुलिश है और एक पे एक वेव चढ़ती जा रही है। हमें क्लियर हुआ कि घोड़ा नई रेस के लिए तैयार है, ट्रेन जो है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ जा रही है, ये हमें आइडिया लग चुका है। अब आइए जरा ये सोचिए, यहां पर कुछ डिस्कशन करते हैं आपके साथ में, लाइक वैल्यूएशंस कैसे हैं। तो वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, वैल्यूएशंस तो एक्सपेंसिव है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एम आई राइट? वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लेकिन फ्यूचर आउटलुक बढ़िया है, इसकी वजह से इसको क्या मिल रहा है? हाई वैल्यूएशन मिल रहे हैं। टेक्निकल्स कैसे हैं? टेक्निकल्स आर स्टिल ओके एंड बुलिश, ओके एंड बुलिश है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो यानी अभी तक ट्रेंड जब तक बुलिश है, तो यहां पर स्मार्ट प्लेयर की थिंकिंग क्या होगी? दे विल बी राइडिंग द ट्रेंड। शॉर्ट टर्म का ही ट्रेंड अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म का बहुत नीचे है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। सो यहां पे अब आप खुद सोचिए, इस टाइप के स्टॉक्स क्या फ्रेश इन्वेस्टिंग के लिए होते हैं? आप कमेंट में मुझे बताइएगा, या फिर इस टाइप के स्टॉक्स कोई स्विंग प्लेयर या ट्रेंड राइडिंग के लिए होते हैं? दोनों का डिफरेंस समझा देता हूं, देख लीजिए दोनों का डिफरेंस क्या होता है। स्विंग प्लेयर क्या करते हैं, मान लीजिए यहां से ऐसे आया, दिस इज देयर इंपॉर्टेंट जोन, और फिर एक कोई भी सपोर्ट होता है, जो भी सपोर्ट है उसके बाद तो इस ब्रेकआउट के बाद तो ये सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको वो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया डिफाइन करते हैं। ऊपर में उनके पास डिफाइंड रेजिस्टेंस होते हैं, जहां पे वो अपने एक्शंस लेते हैं। एक्शंस लेने का मतलब हो गया, उनको अगर कोई सेलिंग वगैरह करनी है तो उस पहले से प्री प्लान रखते हैं। लेकिन जो ट्रेंड राइड करते हैं वो क्या करते हैं? वो कोई प्लानिंग नहीं रखते, वो कहते हैं जब तक ट्रेंड बुलिश है मैं राइड करूंगा, जैसे ही लगेगा ना ट्रेंड खराब हो रहा है देन दे सेल। तो दोनों प्लेयर अलग अलग होते हैं। फ्रेश इन्वेस्टिंग वाले प्लेयर मेरे हिसाब से इतनी बड़ी तेजी के बाद में शायद थोड़े से डिस्कंफर्ट को फील करें और वो ट्रेंड राइडिंग की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, हम कोई भगवान नहीं है जो कह दे कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ओके है इसमें भी सारा डाटा। लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा, इन लेवल्स के नीचे प्राइस एक्शन ज्यादा होगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब चलते हैं डिक्सन के ऊपर। डिक्सन का मैं कोई रिपोर्ट नहीं दूंगा आपको, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि इसका ट्रेंड अभी क्या बोलता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने डिक्सन पे क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत लोगों ने। डिक्सन क्या करती है? मोबाइल असेंबली में देखो नंबर 1 है, इसकी रिवेन्यू का 90% हिस्सा जो है वो मोबाइल असेंबली से ही आता है। उसमें बहुत सारी चाइनीज कंपनीज है जिसने इसको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, और सबसे बड़ा काम जो है मोबाइल असेंबली का ही करती है। उसके अलावा भी और बिजनेस है, बट दैट इज द कोर रिवेन्यू बिजनेस। डिक्सन को एक बार ओवरऑल देखिए, ये एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है। इसको एक बार देखते हैं, यहाँ पे आइए। तो ये हमारे सामने मंथली चार्ट आया, इसको जरा एक बार देखो। सो लुक एट दिस, ये एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है। अगर आप देखेंगे इसको, देखिए कितना अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है, और इसने प्रॉपर इन्वेस्टर्स को मौके दिए हैं। मौके कैसे? आईपीओ, लिस्टिंग के बाद नीचे बेस बिल्डिंग के बाद देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट, मैं आपको दिखाऊंगा, ब्रेकआउट एंड देन ट्रेंड राइडिंग बनी, और लॉन्ग टर्म एवरेजेस के साथ में वो राइड थी, वो यहां पर जाकर कहीं राइड खत्म हुआ उसका। उसके बाद में वापस से एक बेस बनता है, फिर चालू होता है, कई महीनों तक नहीं चला, और ये कई महीने कितने थे? जनवरी 2022 से शुरू हुआ, और फिर ये कब तक नहीं चला था? लगभग अगस्त 2023 तक, 1.5 साल नहीं चला। उस टाइम पे इन्वेस्टर्स को सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म एवरेजेस टूटे थे, जिसकी वजह से एक एग्जिट भी बना होगा। उसके बाद में वापस से उसके ऊपर आता है अपना एक्शंस, और अभी देखो कहां पर ये अपना परफॉर्मेंस दे रहा है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो पिछले कई महीनों से 1 2 3 4 4 बार यहाँ अटेम्प्ट हो चुके हैं, एंड ये 2025 के स्टार्टिंग में जनवरी से स्टार्ट हुआ था, और उस प्राइस पे अब सितंबर में वापस आ चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक 8-9 मंथ के बाद में उसके ऊपर है। लेकिन ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज द क्वेश्चन, बिकॉज इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट अ हाई वैल्यूएशन। डेली पे चलते हैं, ट्रेंड बुलिश है इनके, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ट्रेंड बुलिश हो तो ट्रेंड को ही ध्यान में रखो। फिर सपनों की दुनिया में मत चले जाना, क्योंकि फिर वो 1.5 साल 2-2 साल का जब कंसोलिडेशन होता है तो आप दूसरों को दोष दोगे कि आपने बताया था, इसने बताया था, उसने टीवी पे बता दिया, ये हो गया। नोबडी केयर्स। आपको ट्रेंड राइडिंग आती है, बढ़िया है, करो। नहीं आती है तो हाई वैल्यूएशन वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनमें बिना एडवाइजर से पूछे ब्लाइंडली नहीं जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब ये खराब नहीं होते हैं, लेकिन
ट्रेंड राइड आना चाहिए, वरना गए काम से। यस, इफ यू लुक एट दिस, तो ये देखो साफ साफ है एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन जोन के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें ये वीकनेस आ जाएगी इसके बिलो। ये जो लेवल है इसका ध्यान रखना, दिस इज द शॉर्ट टर्म सपोर्ट। और लॉन्ग टर्म का सपोर्ट की बात करूं, देखो यहां पे निकल के आता है, उसकी बात ना करें तो ही बेटर है। ट्रेंड इसके नीचे वीक हो जाना चाहिए एक बार का, तो रिव्यू पॉइंट ये होना चाहिए बुल्स के लिए जो एग्जिस्टिंग है। कोई फ्रेश बुल्स भी होंगे वो भी इसी का ध्यान रखेंगे, तो ये दोनों लेवल हमें क्लियर करने हैं। अब वो बुल्स भले स्विंग के हो चाहे ट्रेंड राइडिंग के हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि वो कैसे चाहते हैं। आइए यहां पर डेली कन्वर्ट करते हैं, एक और देखते हैं डेली चार्ट क्या बोलता है। ये ज्यादा क्लैरिटी के साथ बोल सकता है। यस, लुक एट दिस, यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी देखो। यस, ये डेली चार्ट हमने लगाया, एक रेजिस्टेंस जोन है, बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस जोन का है, और मल्टीपल रिजेक्शन हुए थे उसके बाद ब्रेकआउट। तो इसमें भी क्लियर पता चल रहा है कि दिस लेवल शुड बी एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसके नीचे जो है वीकनेस काफी बढ़ सकती है, तब तक हम वीकनेस के बारे में नहीं कह सकते। यहां से काफी बुल्स एंटर ऑलरेडी हो चुके होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऊपर में फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सेकेंड रेजिस्टेंस है जो स्विंग वाले प्लेयर्स का ध्यान में होंगे, और जो ट्रेंड राइडिंग वाले हैं उनको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दिस शुड नॉट ब्रेक एंड दे शुड कीप रिवाइजिंग देयर ट्रेंड TSL एज पर द चार्ट। ओके, तो ट्रेंड इसका भी बुलिश है, ट्रेंड तीनों का बुलिश है। के समझो, ट्रेंड तीनों का बुलिश है। एक बंदा है ABC, एक है XYZ और एक है GHI। ओके, तीन बंदे हैं। ये कह रहा है कि मैं इस टाइप के तीनों स्टॉक जो है हाई वैल्यूएशन वाले, इनमें स्विंग्स करूंगा, तो इसके पास क्या होगा, प्रॉपर टारगेट प्रॉपर एसएल होगा। ये कह रहा है कि मैं इन तीनों में ट्रेंड राइड करूंगा, ट्रेंड राइड में भी क्या होगा, खाली इसके पास में TSL होगा और ऊपर में जितना जाएगा उसको राइड करेगा। ये कह रहा है कि मैं फ्रेश इन्वेस्टिंग करूंगा, GHI। तो इसको ये ध्यान रखना है कि हाई वैल्यूएशन स्टॉक है, इसके पास कुछ भी बेस नहीं है कि कहां निकलना है क्या करना है। वो सिर्फ कंपनी के प्रेजेंटेशंस, सिर्फ कंपनी की फ्यूचर आउटलुक को देख के सोच रहा है कि करना है। उसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब है, बट इसको ये ध्यान रखना है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद में कंपनीज कुछ टाइम के लिए परफॉर्मेंस शायद ना दे इन टर्म्स ऑफ द शेयर प्राइस। ओके, कई बार ऐसा होता है कि जब भी उनके ट्रेंड रिवर्सल होंगे, अभी नहीं, जब भी उनका ट्रेंड खराब हो जाएगा तो इसको सबसे ज्यादा चोट लगेगी। ये निकल जाएगा अपने अकॉर्डिंग, ये निकल जाएगा, इसको सबसे ज्यादा चोट लगेगी। तो ये क्या कर सकता है, ये भी इस कैटेगरी में आ सकता है कि हम भी इस टाइप की कैटेगरी में आ जाएं। बाकी अपनी अपनी चॉइस, अपना अपना व्यू। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं अपने व्यूअर्स को समझा सकूं, कुछ नया सिखा सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिएगा। ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं वेब एनालिसिस में, जो एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसके लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए और डिटेल मंगवा लीजिए। हमारी वेबसाइट shubtechnical.com को विजिट करके हमारी सर्विसेज देख सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पे जा सकते हैं। और हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज STP स्विंग एंड मोमेंटम, जहां पे स्विंग में हम काम कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, जहां मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पिक्स जो है वो शेयर करता रहता हूं हमारी सर्विसेज के अकॉर्डिंग। तो अगर आप जुड़ना चाहें वहां पे आ सकते हैं। अनोदर चीज, बहुत से लोग कहते हैं पास्ट परफॉर्मेंस दिखाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेबी का नोटिस है कि पास्ट परफॉर्मेंस दिखाकर नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं, वी आर डूइंग मच 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 गुड देन अदर्स। मुझे इतना पता है, बाकी कुछ नहीं पता, बाकी आप खुद समझदार हैं। सोशल मीडिया के हैंडल सारे नीचे हैं, वो आप जरूर देख सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। बाकी कोई भी जानकारी हमारी सर्विस के रिगार्डिंग, ऐसा नहीं कोई स्टॉक की जानकारी के लिए पूछना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए। नमस्ते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।